देखिए पॉलिनोमियल का क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है जिसके दो जीरोस दिए है। तो जीरोस क्या होता है, पहले देखो पॉलिनोमियल हमें दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पता है पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद इसके जीरोस का मतलब क्या है कि x इक्वल टू √2 एक जीरो है, दूसरा -√2। इसका मतलब x इक्वल टू √2 रखें तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और अगर x इक्वल टू -√2 भी रखूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरोस। मतलब ये इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x√2, तो x -√2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने। अगर x इक्वल टू √2 है ना जीरोस, तो x -√2, इसको x इक्वल टू √2 है ना, तो इसको इधर ले गए तो x -√2 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, x प्लस √2, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू -√2 होगा तो x प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वो क्या होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे ना, x -√2 और x प्लस √2, तो ये भी क्या आ जाएगा, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी। चाहे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि x की पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई की, फिर √2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई की, जो भी जैसे भी करो, या सिंपल आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया x² माइनस 2 इज अ, ये भी एक फैक्टर है किसका, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये इसका फैक्टर है। तो सीधी सी बात है, यहां आपको दिख रही है पावर 3 है ना, तो दो जीरोस तो ऑलरेडी दे रखे हैं, इसका मतलब एक और जीरो होगा ना, 3 जीरो होंगे। तो इससे हम डिवाइड करते हैं किसको, इस पूरे को 2x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 2। ओके, अब ये x² है, ये x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। लेकिन यहाँ 2 भी है ना साथ में, तो 2x से करोगे ना, तो 2 1 जा 2 और x² इंटू x क्या हो गया, x³, 2 2 जा -4x। ओके, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, साइन चेंज कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी। तो यहाँ क्या बचा है, -x², यहाँ क्या बचा, +2। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ -x² है, इससे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है -1 से करोगे ना। तो -1 से x² को हुआ तो -x², और माइनस माइनस का क्या आ गया, +2। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी। तो आपके पास देखो 2x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 2 के फैक्टर क्या क्या आ गए, एक तो x² माइनस 2 आ गया, और ये आ गया 2x माइनस 1। ठीक है, अब जीरोस निकालने हैं ना, तो जीरो निकालने के इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो x² माइनस 2, 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो ये तो दो ऑलरेडी हमने जीरोस निकाले हुए हैं, एक है √2, दूसरा क्या है -√2, ये तो हमें पता ही है। अब तीसरा क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x आ गया 1/2। तो इसके पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, कौन कौन से, एक है √2, दूसरा जीरो है -√2, और तीसरा है 1/2। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो पूरी तरह कैसे हमने इसके जीरोस निकाले। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, इट बीइंग गिवन दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया है, -x³ प्लस 7x माइनस 6। उसका क्या गिवन है, इसने बोला कि एक जीरो अगर इसका 1 है तो बाकी दो जीरो बताओ। तो हमें पता कैसे चलेगा, इसके 3 जीरोस होंगे, तो सीधी सी बात है x की डिग्री कितनी है, 3 है, इसका मतलब इसके 3 जीरोस आएंगे। तो 3 जीरो में एक जीरो 1 है, एक जीरो क्या है, 1 है, यानी 1 रख के ये जीरो आएगा। देखो 1 रख दो तो ये क्या बन रहा है, -1 प्लस 7 1 जा 7 माइनस 6 -7 प्लस 7। तो एक तो 1 जीरो है इसका, ये आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना, मैंने सिंपल आपको बताया इसलिए लिखा। बाकी दो जीरो निकालने, तो मैंने जैसे बताया x अगर 1 जीरो है इसका, तो x माइनस 1 क्या होगा, अगर x 1 जीरो है ना, तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का, एक क्या हो जाएगा, फैक्टर।
ठीक है, अभी एक ही जीरो पता है तो इससे इसको डिवाइड करो, तो x माइनस वन से डिवाइड किया माइनस एक्स क्यूब। पहले आप डिवीजन भी सीखो कैसे हम डिवीजन करते हैं। अब ये x है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो x को एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को से, सीधी सी बात है। लेकिन ये माइनस है तो इसलिए क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर से x की इंटू की तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको अलग लिख दिया मैंने। यहाँ इसके नीचे भी, इसके नीचे नहीं लिख सकते ना, अलग लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मैंने आगे इसलिए लिखा कि आपको, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर बनाना है ना। अब x को एक्स स्क्वायर बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर तो किससे करोगे आप, माइनस एक्स से करोगे ना, क्योंकि x से x को करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा और साथ में माइनस, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस x। ठीक है, x के नीचे मतलब x के नीचे x लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, और नहीं होगा तो किनारे लिख देना है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, यहाँ क्या आ गया 6x माइनस 6। ठीक है, साथ में से एक गया 6x माइनस 6। अब किससे करोगे, x को 6x बनाना है तो किससे इंटू करोगे, सीधी सी बात है 6 से करोगे, तो 6 इंटू एक्स क्या हो गया 6x और 6 1 जा 6, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या था तुम्हारे पास, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, इसके तुम्हारे फैक्टर क्या है, एक आया x माइनस 1 और दूसरे आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, यह है ना। अब तुम्हें फाइंड करना है जीरोज, तो जीरोज मतलब इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा ना, तभी तो। एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, दो तुमने निकालना है। एक तो पता है ना तुम्हें, तो इसके भी फैक्टर कर दो। अब देखो 6 के ऐसे माइनस है प्लस है ना, तो 6 1 जा 6 और माइनस के 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 1 आए। देखो ये जब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा तब डिफरेंस लेते हैं, जब इनका प्लस आएगा तो सम लेते हैं। 6 इंटू माइनस 1 किया ना तो माइनस 6 आया ना, तो माइनस 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, तो क्या हो जाएंगे ये 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से इसको आप समझ जाओगे। माइनस 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 का प्लस इक्वल टू 0, x माइनस 1 ये हो गया, यहाँ माइनस एक्स कॉमन लोगे ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है माइनस, तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, तो एक x माइनस 1, एक हो गया x प्लस 3, एक हो गया माइनस एक्स प्लस 2। तो अब तुम्हारे जीरोस क्या आ गए, एक तो 0 1 था ऑलरेडी, ठीक है, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखा ना, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 आएगा। और एक क्या है माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, तो x क्या आ जाएगा 2। तो 3 जीरोस आ गए तुम्हारे, क्या 1 और माइनस 3 और 2, तो ये तुम्हारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है। देखो x1 0 दे रखा था, तो इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, फैक्टर से हमने इसको डिवाइड किया, ये सिंपल आया, तो इसके हमने दोबारा फैक्टर फाइंड कर दिया, तो बाकी बचे 2 जीरोस भी हमें आ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। ओके, थैंक यू।